अभी तक हम कंप्यूटर सिस्टम में सारे हार्डवेयर के बारे में देख चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस की मोर डिटेल चर्चाएं हो गई है, सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन अराइज होता है, पूरा हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम कंप्यूटर का एक मेन पार्ट, जैसा कि हम कंप्यूटर सिस्टम को अगर डिवाइड करते हैं तो एक इनपुट होता है, इनपुट जिससे हम इनपुटिंग करते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कराते हैं, वो इनपुटिंग कहलाता है। दूसरा जो कंप्यूटर का बेसिक ब्लॉक होता है वो आउटपुट होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के प्रोसेस्ड कोई इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड कोई डेटा इंफॉर्मेशन को आउटपुट के फॉर्म में देते हैं। चाहे आउटपुट है वो साउंड हो, चाहे आउटपुट कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, चाहे प्रिंटेड हो। तो सारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल चर्चाएं हो गए। फिर कंप्यूटर का एक बेसिक पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद अगला जो ब्लॉक होता है वो स्टोरेज डिवाइसेस होता है, जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, किसी भी इंफॉर्मेशन डेटा को हम जिसके माध्यम से स्टोर करके हम रखते हैं, जिसमें हम संग्रह करके रखते हैं, उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। और उस स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम का हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। तो आज की चर्चाएं हम मेमोरी से स्टार्ट करेंगे और मेमोरी की हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी जो डेटा को या फिर किसी इंस्ट्रक्शंस को या फिर कोई प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को जो डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी प्रोग्राम को या फिर कोई इंफॉर्मेशन को, कोई प्रोसेस्ड डेटा को, कोई इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करने का काम करता है, उस पर्टिकुलर स्टोरेज जो डिवाइस है, जो संग्रह करके रखने का जो काम करता है, उस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर की डेटा को स्टोर करके रखने का काम करता है, किसी इंस्ट्रक्शंस को, कोई निर्देश को स्टोर करने का काम करता है, कोई प्रोग्राम को स्टोर करके रखने का काम करता है, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? कोई लिखा हुआ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन ऑडियो हो सकता है, ध्वनि के रूप में हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई वीडियो हो सकता है, कोई वीडियो दैट मीन्स जैसे कि मूवी के फॉर्म में हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, कोई पिक्चर इमेज हो सकता है, कोई ग्राफिक्स हो सकता है। क्लियर हुआ? तो कंप्यूटर के जिस हिस्से के माध्यम से, कंप्यूटर का वह पार्ट, वह हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर किसी भी टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, डेटा को हम स्टोर करने का काम करते हैं, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। तो एग्जाम कई बार उसकी डेफिनेशन से, उसकी एप्लीकेशन से भी पूछ देता है सवाल कि मेमोरी क्या स्टोर कर सकता है। कोई डेटा स्टोर कर सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है, किसी प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है, आपका कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। और इंफॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है? इंफॉर्मेशन में भी टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन में भी ऑडियो, कोई म्यूजिक हो सकता है, जिस साउंड सिग्नल हो सकता है। इंफॉर्मेशन में भी वीडियो इंफॉर्मेशन, कोई वीडियो हो सकता है। इंफॉर्मेशन में भी इमेज, कोई पिक्चर हो सकता है। इंफॉर्मेशन, कोई ग्राफिक्स डेटा हो सकता है। तो कंप्यूटर का वह हिस्सा जो किसी डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को स्टोर करके, संग्रह करके रखने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने के, कंप्यूटर के कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल होता है। याद रखना कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है?
मेमोरी में। तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के कोई मेमोरी नहीं लगा है तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम को हम टर्न ऑन नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो भी प्रोग्राम की आवश्यकता होती है वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं कंप्यूटर के मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो याद रख सकते हैं कि बिना मेमोरी का आपका कंप्यूटर है उसको ऑन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? जब कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया जाता है, जब कंप्यूटर को कोई हम निर्देश देंगे, कोई कमांड देंगे, चाहे वो प्रोग्राम के माध्यम से दे, चाहे डिवाइसेस के माध्यम से दे, चाहे माउस के माध्यम से दे, चाहे कीबोर्ड के माध्यम से दे, तो किसी भी इनपुटिंग डिवाइस के थ्रू अगर हम उसको कोई भी कमांड दें, उस दिए गए कमांड इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम के हिसाब से उस कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को तभी वो पूरा करेगा जब उसमें क्या रहेंगे, मेमोरी रहेंगे। तो जब कंप्यूटर को कोई भी हम निर्देश देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई प्रोग्राम इंसर्ट कराते हैं, सबसे पहले वो दिए गए कमांड इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है वो सीपीयू के मेमोरी से ही डेटा को प्राप्त करता है, और सीपीयू के मेमोरी में जो डेटा रहता है उसके हिसाब से सीपीयू उस दिए गए कमांड को क्या करता है, वो एक्सक्यूज करता है। कहने का मतलब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई कमांड दे, कोई इंस्ट्रक्शंस दे, तो सबसे पहले वो मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, फिर वो सीपीयू उस पर्टिकुलर मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करता है, प्राप्त करता है, और प्राप्त करके उस इंस्ट्रक्शंस को, उस प्रोग्राम को, उस कमांड को सीपीयू क्या करता है, एक्सक्यूट करता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके वो रिजल्ट जनरेट करता है, और जनरेटेड रिजल्ट को वापस फिर से वो मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको प्रोसेसिंग करना है तो भी मेमोरी की ही आवश्यकता पड़ेगी, और प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट के फॉर्म में अगर देना है तो भी उसको मेमोरी की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि विदाउट मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम किसी भी प्रकार की डेटा का प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। वो कोई भी डेटा को, कोई भी इंस्ट्रक्शन को, कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी कमांड को तभी वो एक्सिक्यूट करेगा, तभी वो प्रोसेस करेगा जब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पे क्या रहेंगे, मेमोरी रहेंगे। तो एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और एनी डेटा, मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंप्यूटर सिस्टम। सभी कंप्यूटर सिस्टम के लिए बेसिक कंपोनेंट किसकी आवश्यकता होगी, मेमोरी का। क्लियर हुआ? तो ये हो गया कंप्यूटर में मेमोरी का महत्व। अब देखते हैं कि मेमोरी बेसिकली किस प्रकार का डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी किस प्रकार का डिवाइस है, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखने का काम करता है, संग्रह करके रखने का काम करता है। मेमोरी किस प्रकार का डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर पार्ट है। एग्जाम में कभी सवाल पूछ देता है कि कंप्यूटर की मेमोरी किस प्रकार का डिवाइस है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी जो होता है स्टोरेज डिवाइस होता है, जो कि बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर हिस्सा है, हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? अगर हम मेमोरी को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरीके से हो सकता है, दो प्रकार से मुख्य रूप से होंगे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। एक आपका प्राइमरी जिसको हम प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है क्या होता है, सेकेंडरी जिसको हम द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं। सो मेमोरी में बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम देखते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनली सीपीयू के अंदर जो इंस्टॉल्ड जो मेमोरी है, जो सीपीयू के अंदर जो लगा होता है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू है कंप्लीट प्रोसेसिंग पर्पस के लिए करते हैं, उस मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी याद रखना, कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसे कहते हैं, या फिर मेन मेमोरी को ही प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी, एक ही मतलब है। क्लियर हुआ? तो मेन क्यों बोला, क्योंकि इस मेमोरी का इस्तेमाल सीपीयू के द्वारा किया जाता है।
तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर उस दिए गए डेटा इंस्ट्रक्शंस कमांड प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है। तो एक्सिक्यूशन के दौरान उसको मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो वो अपनी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, सीपीयू डेटा को प्रोसेस करने के लिए, अपनी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग करते हैं उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो एक प्राइमरी मेमोरी सीपीयू है, वो जिस मेमोरी का इस्तेमाल करता है वो प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, जो कि क्या होता है? सीपीयू का एक भाग। आपको मैंने कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में सीपीयू बताया था। तो सीपीयू की जब स्ट्रक्चर के बारे में हम देखे थे तो सीपीयू में एक पार्ट हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखा था, दूसरा हमने उसका पार्ट हमने कंट्रोल यूनिट देखा था, और तीसरा हमने पार्ट क्या देखा था? मेमोरी। तो सीपीयू का मुख्य 3 भाग, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड क्या? मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के अंदर सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए जिस पर्टिकुलर मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, और मेन मेमोरी का इस्तेमाल सीपीयू डेटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। तो एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर स्थित मेमोरी को क्या बोलते हैं? वो प्राइमरी मेमोरी है, वो मुख्य मेमोरी है, क्योंकि उस मेमोरी के बिना कंप्यूटर सिस्टम एक्सिक्यूट नहीं कर सकता। इस कारण उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, और कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के अंदर लगा होता है, इस कारण इसको आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। तो इसका क्या क्या नाम है? एक प्राइमरी मेमोरी हो गया। कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू है वो प्रोसेसिंग के लिए इसी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, इस कारण ये मुख्य मेमोरी हो गया। कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला मेमोरी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होता है, तो अंदर में लगा होता है, इस कारण इसको आंतरिक इंटरनल मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी वही मेन मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड पर फिक्स रहता है, लगा हुआ रहता है, इस कारण उसको इंटरनल मेमोरी। तो आंतरिक मेमोरी, तो तीनों तरीके से सवाल पूछ सकता है, 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है। सीपीयू में अंदर लगे होने के कारण इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम है, वो सेमीकंडक्टर है जिसमें सिलिकॉन मटेरियल का यूज हम सर्वाधिक करते हैं। तो एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है कि मेमोरी की निर्माण के लिए कौन सा मटेरियल यूज होते हैं, तो याद रखना सेमीकंडक्टर। मेमोरी बनाने के लिए मेमोरी चिप, मेमोरी आईसी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल का, अर्धचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं। और इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर और कौन सा पूछे तो सबसे ज्यादा हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है कि मेमोरी बनाने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी चिप बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल होता है, तो सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के अंदर की बातें और फिर से क्या किया? सिलिकॉन, जिसको हम लोग SI से क्या करते हैं? शो करते हैं। तो सिलिकॉन सब्सटेंस, सिलिकॉन मटेरियल का इस्तेमाल हम कंप्यूटर की मेमोरी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम करते हैं। तो कंप्यूटर में चल रहे करेंट वर्क, वर्तमान में जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक्सिक्यूट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, जो करेंट जो वर्क है वो इस मेमोरी में ही स्टोर होता है। कौन से मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में, जिसको हम मेन मेमोरी बोला, जिसको हमने इंटरनल मेमोरी बोला, उसी में ही स्टोर होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। अब देखो क्या क्या हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। सबके कारण अलग अलग हैं। एक तो हम इसको प्राथमिक बोला क्योंकि सर्व प्रमुख ये है, बाकी जरूरी हो या ना हो इस कारण उसको प्राथमिक बोला, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम को अगर ऑन भी होना है और ऑन होने के बाद अगर किसी काम को करना भी है तो इसके बिना नहीं हो सकता। तो सर्व प्रमुख जरूरत है प्राइमरी, इस कारण प्राथमिक बोला।
सबसे प्रमुख है। दूसरा मेन मुख्य है, क्योंकि बाकी और कोई मेमोरी जरूरत ना हो या मत हो, रहे या ना रहे, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम को रन कराना है, एक्सिक्यूट कराना है, तो इसके बिना संभव नहीं है, इस कारण इसको मेन मेमोरी बोला। तीसरा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होता है, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर लगा होता है, इस कारण इस मेमोरी को हम आंतरिक मेमोरी बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी बोलेंगे। अंदर लगा होता है इस कारण इंटरनल। सबसे पहली जरूरत है इस कारण प्राइमरी, मुख्य है क्योंकि उसके बिना पूरा कंप्यूटर सिस्टम पूरा डेड है, काम ही नहीं करेगा, इस कारण मुख्य बोला। और चौथा, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कोई भी जब भी प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होता है, तो एक्सिक्यूशन के दौरान वो सारे डेटा इंस्ट्रक्शंस कमांड को इसी मेमोरी में के माध्यम से उपयोग करते हैं, इसी मेमोरी में ही वो स्टोर होता है। तो वर्क करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को इस मेमोरी की आवश्यकता होती है, इस कारण इस मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। तो चार नाम है, सबका रीजन अलग अलग है। कोई कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी, उसी को ही इंटरनल मेमोरी, उसी को ही वर्किंग मेमोरी, और ये सभी का मतलब एक ही है। और ये कहाँ पर होता है, सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड पे। क्लियर हुआ? तो इन सबसे, इनके नामों से ही सवाल पूछ देते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को और क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। अंदर लगा होता है इस कारण इंटरनल मेमोरी। क्लियर हुआ? मदरबोर्ड पे स्थित मेमोरी को क्या बोलते हैं करके भी पूछ देता है, तो प्राइमरी मेमोरी। देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी की क्या फीचर्स हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, बताया हूं मैं आपको। कंप्यूटर को ऑन करने में और इसमें प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं बताया था, जिस मेमोरी का प्रयोग या जिस मेमोरी के माध्यम से कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर होता है, एक्सिक्यूट होता है, रन होता है, वो मुख्य मेमोरी है। इसकी स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होता है, हाँ ये इसकी ड्रॉबैक है, लिमिटेड है। बाकी मेमोरी के रिस्पेक्ट में बड़े लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने में सक्षम नहीं होता, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। कहने का मतलब डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की क्षमता इसकी क्या है, कम है। लिमिटेड है मतलब कम है, मतलब कम मात्रा में डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को ये स्टोर करेगा, बाकी की रिस्पेक्ट में कम ना, याद रखेंगे। यह डिवाइस के अंदर ही लगा होता है, जैसा मैं बताया, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड पर स्थिर होता है, इस कारण इसको इंटरनल बोला। अंदर लगा होता है, इसका इंटरनल बोला। अगला क्या है, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल। तो सवाल यहीं से पूछता है कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जिसकी स्टोरेज क्षमता लिमिटेड है, प्राइमरी की। कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए या फिर प्रोग्राम को रन कराने के लिए आवश्यक होता है, तो वो प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन चूज करेंगे। कंप्यूटर का वह मेमोरी जो मदरबोर्ड पर स्थित होता है, वो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर होता है, इस कारण इसको इंटरनल बोला, मदरबोर्ड पर होता है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी फास्ट। अब ये एक चीज बढ़िया है, भले ही इसकी स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होता है, कम मात्रा में डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को स्टोर करता है, बट ये सभी मेमोरी के रिस्पेक्ट में फास्टर है, बोल सकते हो। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है बोलेंगे, मान लिया जाए तो मेन मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होता है, जिन्हें इंटरनल बोलते हैं, जिन्हें प्राइमरी बोलते हैं, जिन्हें मुख्य मेमोरी बोलते हैं, वही यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना होता है। तो मेमोरी बनाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज होता है करके बोलेंगे तो सेमीकंडक्टर। और सेमी के कंडक्टर के अंदर कौन सा पदार्थ बोलेंगे तो सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल हम मेमोरी को बनाने के लिए हम करते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी दो प्रकार से होते हैं। एक आपका रैम और दूसरा क्या होता है, रोम। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, ऐसा ऑप्शन दे देता है। तो याद रखना प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार से, एक को हम रैम बोलते हैं, RAM रैम, और दूसरे को क्या बोल देते हैं, रोम।
मुख्य रूप से दो प्रकार, एक रैम और दूसरा रोम, रैम और रोम। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है करके भी पूछेंगे। तो अगर रैम बोलेगा तो रैम भी प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है और रोम भी प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम एंड रोम। और रैम और रोम जो होता है मदरबोर्ड में कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर लगा होता है, इस कारण ये दोनों मेमोरी इंटरनल भी कहलाएंगे, दोनों मेन भी कहलाएंगे। क्लियर हुआ। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार जैसा कि मैंने बताया, क्लासिफिकेशन मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार के, जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार की होती है। एक को हमने क्या बताया, रैम, और दूसरे को हमने क्या बताया, रोम। तो रैम और रोम दोनों इनमें से कौन सा मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है। तो याद रखना, रैम भी प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। ये प्राइमरी मेमोरी मतलब ये भी इंटरनल मेमोरी ही है। प्राइमरी मेमोरी मतलब ये मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी मतलब ये भी क्या है, आपका मदरबोर्ड पर स्थित मेमोरी जो कि सीपीयू के अंदर होता है। तो रोम भी सीपीयू के अंदर है, रैम भी सीपीयू के अंदर है, दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही क्या है, प्रकार है। अब देखते हैं, कई बार एग्जाम में बहुत सीली क्वेश्चन देगा, बहुत इजी क्वेश्चन देगा, तो क्या पूछ देते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम, RAM, R स्टैंड फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ। रैम एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी है। यह एक क्वेश्चन पूछ देता है, टेम्पररी, और टेम्पररी का मतलब हो गया दूसरे शब्दों में वोलाटाइल। ये सवाल बहुत बार पूछा है, वोलाटाइल। इनमें से कौन सा मेमोरी वोलाटाइल है, ऐसे ही इंग्लिश में लिखाया जाता है। वोलाटाइल का मतलब वाष्पीकृत, वाष्पीकृत का मतलब जो हट जाता है, मतलब जैसे कि वाष्प बन के उड़ जाता है एक जगह से, वैसे ये वाष्प बन के उड़ता है ऐसा नहीं, मतलब जो उड़ जाता है, हट जाता है, जो इरेज हो जाता है, उसी को वोलाटाइल बोलते हैं। और जो हट जाए, जो स्थिर ना हो, उसी को ही टेम्पररी बोलते हैं। तो चर्चा करते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार का क्या है, टेम्पररी मेमोरी है। मतलब ये परमानेंट किसी भी डेटा को, डेटा हो, चाहे कोई इंस्ट्रक्शंस हो, कोई निर्देश हो, कोई कमांड हो, या फिर कोई प्रोग्राम हो, कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम, चाहे वो डेटा बोलो, चाहे किसी इंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे किसी प्रोग्राम की बात करें, इन्हें परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, हमेशा के लिए नहीं करेगा। कुछ देर तक रहेगा, कुछ देर तक रहेगा, परमानेंटली नहीं करता। कुछ देर तक स्टोर करते हैं, कुछ देर तक जो स्टोर करके रखता है, फिर ऑटोमेटिक वहां से हट जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। हमेशा के लिए, लार्जर टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोर करके नहीं रखता, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी। तो एग्जाम में कभी सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेमोरी है वो टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब हमेशा के लिए, लार्ज समय के लिए जो स्टोर करके नहीं रख सकता। तो याद रखना, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी है, और जो हमेशा के लिए स्टोर करके नहीं रख सकता, जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रोग्राम जो है वो इरेज हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। क्या बोलते हैं उसको, वोलाटाइल। तो रैम किस प्रकार का मेमोरी है बोलेंगे, तो एक टेम्पररी मेमोरी है। रैम किस मेमोरी का प्रकार है, प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। रैम में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, कुछ ही समय के बाद इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस कारण इसको वोलाटाइल बोला। जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इरेज हो जाता है वो वोलाटाइल है, इरेज हो जाता है वो वोलाटाइल है, और जो इरेज हो जाए, हट जाए, उसको टेम्पररी बोलेंगे, क्योंकि कुछ ही समय तक रहेगा। आगे देखते हैं, जो कंप्यूटर में चल रहे करेंट वर्क को टेम्पररी बेसिस पर स्टोर करता है। जैसा कि इसके पहले हम मेमोरी जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे, तो उसमें मैंने बताया कि ऐसा कौन सा मेमोरी है जो वर्किंग मेमोरी है। तो मैंने प्राइमरी मेमोरी को ही वर्किंग बोला, क्योंकि वर्तमान समय में जो भी काम चल रही है, उसकी डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को
जो स्टोर करता है वही वर्किंग मेमोरी। अभी जो काम चल रही उसको जो स्टोर करके रखेगा वही क्या कहलाएगा, वर्किंग मेमोरी। तो रैम है वो प्रकार का वर्किंग मेमोरी है जो टेम्पररी बेस पर वर्तमान में चल रही डेटा को क्या करता है, स्टोर। तो अगर कभी बोलेंगे कि अभी जो हम काम कर रहे हैं, जिस डेटा का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ पर स्टोर रहेगा, ऐसा करके बोलेंगे तो दिमाग में आना चाहिए रैम में। क्योंकि रैम का मतलब वर्किंग मेमोरी है, जो वर्तमान में जो डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस्तेमाल होने वाली डेटा प्रोग्राम को ये स्टोर करके रखता है, इस कारण इसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। तो याद रखना वर्किंग मेमोरी है जो टेम्पररी बेस पर स्टोर करता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पर, विद्युत जाने पर, कभी बिजली बंद कर दे या फिर कंप्यूटर सिस्टम को हम शट डाउन कर दे, टर्न ऑफ कर दे, तो उस स्थिति में उस मेमोरी को किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा नहीं मिल पाती, और विद्युत ऊर्जा ना मिलने की वजह से उसमें अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इरेज हो जाता है, डेटा मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। तो जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इरेज हो जाए, डिलीट हो जाए, जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके नहीं रखता, ऐसे मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल। वोलाटाइल तो जो जिसमें विद्युत ऑफ होने पर, बिजली चले जाने पर, कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर देने पर, बिजली जाने पर जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन डेटा हट जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, जो हमेशा के लिए नहीं रख पाता, उसी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। तो एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा मेमोरी वोलाटाइल है, तो आप पढ़े रहोगे कि रैम। रैम रैम एक वोलाटाइल है, क्योंकि जैसी बिजली ऑफ हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होता है, इसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इरेज हो जाता है, हट जाता है, हट जाता है, गायब हो जाता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। कंप्यूटर में चल रहे सारे प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन वर्तमान में कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होगा, चाहे इनपुटिंग कर रहा होगा, चाहे आउटपुटिंग कर रहा होगा, चाहे स्टोरिंग कर रहा होगा, चाहे कॉपी पेस्ट कुछ भी कर रहे हो, कंप्यूटर जो वर्तमान में जो डेटा इंस्ट्रक्शन कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे किस में रन होते हैं, रैम में ही। मतलब रैम के बिना कंप्यूटर एक डेड बॉडी है। रैम कंप्यूटर मेमोरी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो वर्तमान में जो भी कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन कमांड एक्सिक्यूट अगर हो रहा है तो कहां पर रहेगा, रैम में रहेगा। तो रैम प्राइमरी मेमोरी है, रैम टेम्पररी मेमोरी है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, रैम इंटरनल मेमोरी है, रैम फास्टर मेमोरी है, रैम मदरबोर्ड में स्थित होता है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, रैम प्राइमरी मेमोरी है। इतने सारे चीज क्वेश्चन बनता है। रैम भी दो प्रकार का होता है, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बनावट के आधार पर, और दूसरा डी रैम। तो कई बार इनमें से रैम का प्रकार क्या है बोल देंगे, दो प्रकार देख सकते हो। रैम रैम दो प्रकार का है, एक एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा रैम दूसरे प्रकार का होता है डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम और डी रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भी कई बार पूछ सकते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा आपका डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम है तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस हुआ तो एस फॉर स्टैटिक, डी फॉर क्या हुआ, डायनेमिक। तो रैम कितने प्रकार के हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन हुआ तो दो प्रकार, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार, फिर प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम, फिर रैम के अंतर्गत भी दो प्रकार, एस रैम और डी रैम। क्लियर हुआ। अब देखते हैं एस रैम स्टैटिक रैम क्या होता है, बनावट के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर ही रैम का प्रकार है। तो एस रैम है मतलब समझ जाओ कि रैम का प्रकार है। एस रैम जिसका फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, पता होना चाहिए, कई बार उसी की फुल फॉर्म पूछ देते हैं। दूसरा, इसमें डेटा को ट्रांजिस्टर में संग्रहित किया जाता है। मतलब याद रख लो एस रैम को बनाने के लिए क्या यूज होता है करके, तो याद रखना इससे सवाल पूछा गया है, एस रैम कैसे बनता है, या फिर एस रैम को बनाने के लिए क्या कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का।
तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आईसी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसा कि आप जानते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम है, इसी से सेमीकंडक्टर, इसी को सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। और इनकी हेल्प से क्या बना होता है, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर आप पढ़े होंगे दो प्रकार का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं बनावट के आधार पर, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ। तो एसरेम को बनाने के लिए क्या यूज होता है करके बोलेंगे तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, और वही ट्रांजिस्टर कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है। तो एसरेम को स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा में कोई परिवर्तन या क्रिया नहीं होता। कहने का मतलब डेटा ऑटोमेटिक परिवर्तित नहीं होता, एक बार स्टोर्ड है तो वही रहेगा, डेटा में कोई अपने तरफ। स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है, फिक्स होता है, तो जिसमें डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाम से क्लियर है। स्टैटिक कब रहेगा, जब परिवर्तन नहीं होगा। एसरेम एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी, जैसा कि मैं बताया कि ट्रांजिस्टर से बना होता है, तो ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं किससे बना होगा, सेमीकंडक्टर से बना होगा। सेमीकंडक्टर मतलब या तो सिलिकॉन से बना होगा या फिर जर्मेनियम से बना होगा, या तो वो ट्रांजिस्टर एनपीएन प्रकार का होगा या फिर पीएनपी प्रकार का होगा। तो जब एसरेम ट्रांजिस्टर से ही बनता है, मतलब एग्जाम में कभी पूछा कि एसरेम को बनाने के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो एसरेम को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर। तो बोल सकते हैं कि एसरेम एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर हम एसरेम को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल। तो सवाल यही सबसे आता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्लियर हुआ। जो प्रत्येक बीट को स्टोर करने के लिए बाइस्टेबल लैचिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक बीट, एक सिंगल बीट 1 या फिर 0, डिजिटल में बीट सबसे छोटी इकाई होता है। एसरेम अन्य रैम प्रकारों की तुलना में अपेक्षाकृत तेज है। अगर आपको रैम में बोलेंगे कि एसरेम और डी रैम दे दिया, रैम का दो प्रकार, एक एसरेम और दूसरा क्या होता है, डी रैम। अब ये रैम का दो प्रकार है, तो एस रैम और डी रैम दिया है, तो एस रैम और डी रैम में से कौन सा रैम फास्ट है बोलेंगे, तो याद रखना इन दोनों में कौन फास्ट है, एस रैम। एस रैम है वो स्टैटिक डेटा को स्टोर करके रखता है, चेंज नहीं करता। एस रैम अन्य रैम प्रकारों की तुलना में अपेक्षाकृत तेज है, फास्टर है, यह बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है, इसलिए एस रैम का उपयोग ज्यादातर प्रोसेसर के लिए केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो अगर आपको दोनों में तुलना करके पूछे कि एस रैम फास्ट है कि डी रैम फास्ट है, तो याद रखना एस रैम फास्ट है। एस रैम को बनाने के लिए क्या पदार्थ यूज करते हैं बोलेंगे तो ट्रांजिस्टर मेन कंपोनेंट है, और ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ। या तो हम सिलिकॉन से बनाएंगे या फिर हम जर्मेनियम की हेल्प से उसको बनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, रैम का प्रकार, दो प्रकार, एक एस रैम, दूसरा डी रैम। रैम प्राइमरी मेमोरी है, रैम मेन मेमोरी है, रैम को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, रैम को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। ये सारे उसके पर्यायवाची और अलग अलग आधारों पे नाम है, बोल सकते हो। डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक का मतलब परिवर्तनशील होता है, स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस फुल फॉर्म कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। डी का मतलब डायनेमिक, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस और एम फॉर मेमोरी। इसमें डेटा कैपेसिटर में आप संधारित्र करके चीज पढ़े होंगे। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, संधारित्र जो चार्ज स्टोर करने का, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करता है। कैपेसिटर जिसकी क्षमता को हम फैराड में मापते हैं, फैराड। क्लियर हुआ। तो कैपेसिटर, तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि डी रैम कैसे बना होता है,
या डी रैम को बनाने के लिए मूलभूत इकाई क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो कैपेसिटर। तो इसको बनाने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। यह एक प्रकार की रैम है, जैसा मैं बताया रैम का ही प्रकार है, जो आपको एक विशेष इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर एक अलग कैपेसिटर में प्रत्येक बिट डेटा को संग्रहित करने का अनुमति देता है। जैसा कि मैं बताया था एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम को बनाने के लिए क्या यूज होगा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, और हर ट्रांजिस्टर कितने बिट डेटा को स्टोर करेगा, एक बिट, या तो 1 या फिर वो 0। तो एस रैम को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, और हर ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर की हेल्प से फ्लिप फ्लॉप बनेगा। फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, याद रखना। फ्लिप फ्लॉप कई बार पूछ देता है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक प्रकार का डिजिटल कंपोनेंट है, एक डिवाइस है, एक मूलभूत डिजिटल पार्ट है, कंपोनेंट है। ये फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर से बनता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, तो फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो एक सिंगल बिट डेटा को, एक बिट डेटा को स्टोर करता है। ये एक बिट डेटा क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1। तो सिंगल बिट डेटा को स्टोर करके रखने का काम करता है, वो कौन है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर का। तो कुल मिलाकर दिख ही रहा है कि एस रैम कैसे बना होता है, सेमीकंडक्टर से। एस रैम कैसा बना होता है, ट्रांजिस्टर से। एस रैम को बनाने के लिए क्या यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप। तो इतने सवाल हो सकते हैं, या तो ऑप्शन में ट्रांजिस्टर दे सकता है, या फिर ऑप्शन में फ्लिप फ्लॉप बोल सकता है, या फिर ऑप्शन में सेमीकंडक्टर दे सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम फ्लिप फ्लॉप बनाने में करते हैं, और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलकर क्या बनता है, एस रैम बनता है। एस रैम को ही क्या बोलते हैं, एस रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है, जो कि रैम का एक प्रकार है। क्लियर हुआ। तो फ्लिप फ्लॉप कितना डेटा स्टोर करने की क्षमता रखता है बोलता है, तो सिंगल बिट। ये भी सवाल पूछा है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, नहीं तो लेच बोल देते हैं, लेच, LATCH। लेच क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है जो सिंगल बिट डेटा को स्टोर करता है। तो मेरे इस लेक्चर का बोर्ड का हर एक पॉइंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है हर एक बिंदुओं को, और मेरे लेक्चर और मेरे बातों को, और बोर्ड में लिखे हुए चीजों को आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक बिट डेटा को स्टोर करता है, कैपेसिटर से बना होता है। डी रैम, डी रैम को डायनेमिक कहा जाता है क्योंकि लगातार बदलाव या एक्शन, यानी डेटा को इंटेक्ट बनाए रखने के लिए रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। रिफ्रेशिंग मतलब बार बार उसको इलेक्ट्रिकल पल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहना पड़ता है। तो एस रैम में बार बार इलेक्ट्रिक एनर्जी देने की, रिफ्रेशिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, ये डी रैम में था। क्योंकि डी रैम को बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, डी रैम को बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, कैपेसिटर। और एक कैपेसिटर है वो एक बिट डेटा को स्टोर करेगा, और इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को अगर बनाए रखना है, स्टोर हुए रहना चाहिए, तो बार बार किसकी जरूरत पड़ेगी, रिफ्रेशिंग की। ये ऑब्जेक्टिव पूछा है कई बार कि किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेशिंग की। रिफ्रेशिंग करना मतलब इलेक्ट्रिक पल्स देना, मतलब उसके अंदर एनर्जी देते रहना, इलेक्ट्रिक पल्स देना। तो इसको हम इलेक्ट्रिक पल्स देते रहते हैं, मतलब रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। रिफ्रेशिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये कैपेसिटर से बना होता है, और कैपेसिटर किससे बना होता है, कौन, डी रैम। और डी रैम एक प्रकार का क्या है, रैम है, और रैम ये परिवर्तनशील है, और ये एक कैपेसिटर एक समय में एक ही बिट डेटा को क्या करता है, स्टोर करता। तो याद रखेंगे डी रैम को डायनेमिक। इसका उपयोग मुख्य मेमोरी को लागू करने के, मुख्य मेमोरी के रूप में यूज होता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में पाए जाने वाले मेमोरी मॉड्यूल डी रैम का उपयोग करते हैं। तो याद रखना मेन जो मेमोरी है
वो डी रैम का प्रयोग करते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के। तो एस रैम डी रैम में अंतर भी पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका रोम। रोम क्या है? एक प्रकार का मेमोरी है, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। देख सकते हैं इसके रिलेटेड क्या क्या है। रोम किसका प्रकार है? प्राइमरी मेमोरी का। रोम एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक है। प्राथमिक को ही मेन भी बोलते हैं, मेन बोलते हैं मुख्य। इसी को हम वर्किंग भी बोल देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वर्किंग मेमोरी भी। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में स्लॉट में, मेमोरी स्लॉट में लगा रहता है, इस कारण अंदर लगा रहता है। सीपीयू के कैबिनेट के अंदर लगा रहता है, इस कारण इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी भी वही है, मेन मेमोरी भी वही है, वर्किंग मेमोरी भी वही है, इंटरनल मेमोरी भी वही है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट क्यों बोला? क्योंकि ये टेम्पररी स्टोर नहीं करता, परमानेंट। रैम है वो टेम्पररी करता है, टेम्पररी करता है, इरेज हो जाता है, वोलाटाइल टाइप का है। लेकिन रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म क्या है? आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। सिर्फ पढ़ सकते हो। रोम का मतलब रीड ओनली, उसमें स्टोर्ड डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उपयोग बस कर सकते हैं। उसके अंदर स्टोर्ड डेटा इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उपयोग कर सकते। हमें जो चाहिए उसको हम बाहर, उसमें स्टोर्ड डेटा को हम अल्टर नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। इस कारण तो बोला है ना परमानेंट। अगर उसको परिवर्तित कर सकते थे हम अपने हिसाब से, अगर उसको चेंज कर सकते तो उसको टेम्पररी बोल देते, इरेज कर सकते तो भी टेम्पररी बोल सकते। तो रोम किस प्रकार का मेमोरी है? परमानेंट। और रैम किस प्रकार का मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी। रैम भी मेन मेमोरी है, रोम भी मेन मेमोरी है। रैम भी इंटरनल है, रोम भी इंटरनल है। रैम भी आपका प्राथमिक है, आपका रोम भी प्राथमिक है। दोनों में अंतर क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर में मेन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कमांड जो होते हैं, स्टोर होते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी सवाल पूछा कि कंप्यूटर सिस्टम के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो मेन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो रोम में होते हैं, जो कंप्यूटर के ऑन होने में मदद करता है। तो कंप्यूटर की ऑन होने में मदद जो करता है, वो वाला जो इंस्ट्रक्शंस, कमांड, प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होता है? देखो, कोरिलेट करके पढ़ना है, तुलना कर करके। रैम क्या था? वर्तमान में जिस काम को किया जाना है उसकी डेटा, इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करके रखता था। रोम क्या कर रहा है? कंप्यूटर को चालू होने के लिए, ऑन करने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, उसको ये स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो चलाना है, जिस पर काम करना है, उसको कौन स्टोर करके रखता है? रैम। और ये जिस पर काम किया जा रहा है वो रैम में रहेगा, लेकिन पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, रन कराने के लिए, वो कहां पर स्टोर रहता है? रोम में। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने के बाद भी रोम में डेटा सुरक्षित रहता है, रैम के डेटा असुरक्षित। क्योंकि जैसी बिजली ऑफ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई मिलना बंद हुआ कंप्यूटर को, वो उस रैम में जो भी डेटा था, इंस्ट्रक्शंस था, प्रोग्राम था, तुरंत इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मिट जाता है, हट जाता है। ये टेम्पररी है, कुछ समय तक रहेंगे, जब तक बिजली ऑफ रहेगा, जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा। कंप्यूटर बंद, बिजली जाना बंद, डेटा जो भी था वो पूरा डिलीट, इरेज। और डिलीट इरेज हो रहा था, इस कारण इसको क्या बोला? वोलाटाइल। जो हट जाए, जो हट जाए वो वोलाटाइल है। लेकिन इसमें हटता नहीं है, हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए रहता है। इस कारण तो इसका नाम दिया है परमानेंट। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने के बाद भी सुरक्षित रहता है,
तो जो सुरक्षित रहता है वही परमानेंट है, और जो परमानेंट है उसके लिए अच्छा वर्ड है क्या, ये वोलाटाइल है तो ये नॉन वोलाटाइल है। तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, तो नॉन वोलाटाइल कौन है, रोम। कौन सा मेमोरी परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखता है, तो रोम। रोम किस प्रकार का मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। रोम किस प्रकार का मेमोरी है, मेन मेमोरी है। रोम किस प्रकार का मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी नहीं है, ये प्रोग्राम होल्ड करके रखता है ऑन होने के लिए। तो कहने का मतलब कंप्यूटर को चालू करना है तो भी जरूरत पड़ेगी तो बोल सकते हैं। सीपीयू के अंदर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे इन्हीं में से पूछा जाता है। रोम में डेटा पहले से ही मैन्युफैक्चरर कंपनी, जब कंपनी कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जो कंपनी कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान ही उस पर्टिकुलर मेमोरी पे डेटा को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसके अंतर्गत राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। लिख देना, राइट करना मतलब उसमें डाल देना, राइट कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। रोम में डेटा पहले से ही मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। हम इसमें उपस्थित डेटा को हम बदल नहीं सकते। जिसको बदल नहीं सकते वही परमानेंट, जो बदल सकता है वो टेम्पररी, जो बिजली हटने पर भी रखे वो नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल कौन है, रोम। सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। हम अपने से लिख नहीं सकते, वो लिख कर भेजाया हुआ है। क्लियर हुआ। तो सवाल यहीं से आते हैं, याद रखना कि ऐसे कौन से मेमोरी है जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। तो रोम में लिखा हुआ डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, ना ऑटोमेटिक चेंज होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि बनाने वाले ने लिख कर भेज दिया है, बनाने वाले ने लिख कर भेज दिया है। हम अपने से चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं हो सकता वो परमानेंट है। अच्छे शब्दों में नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। तो इनमें से कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल है बोलेंगे तो रोम। इनमें से कौन सा मेमोरी का इंफॉर्मेशन परमानेंट रहता है तो रोम। ऐसा कौन सा मेमोरी है जो बिजली के ऑफ होने पर भी डेटा को स्टोर करके रखता है, वो रोम। ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम स्टोर रहता है, वो रोम। ये सारे सवाल पूछा जाता है। क्लियर हुआ। ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसमें स्टोर्ड डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रीड कर सकते हैं मतलब उपयोग कर सकते हैं, राइट कर नहीं कर सकते मतलब उसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम परिवर्तित नहीं कर। तो सवाल पूरे इस लाइन से आता है। जो परमानेंट रखता है वो कौन सा है, रोम। रोम किसका प्रकार है, प्राइमरी का, प्राइमरी का है। रोम कहां पर रहता है, मदरबोर्ड में। कहां पर रहता है, मदरबोर्ड में मेमोरी स्लॉट रहता है, वहां पर लगा होता है। और मदरबोर्ड के अंदर मेन सर्किट बोर्ड के अंदर लगा होता है, सीपीयू के कैबिनेट के अंदर लगा होता है, जो कंप्यूटर के प्राइमरी वर्क के लिए जरूरत है। इसको इंटरनल बोला। जो कंप्यूटर को ऑन होने के लिए इंस्ट्रक्शन डेटा को होल्ड करता है वो क्या है, रोम। तो इतना अंदर का डिटेल चीज बताया हूं कि इससे बाहर का सवाल कभी आएगा ही नहीं मेमोरी में। तो रोम में उपस्थित डेटा को हम रीड कर सकते हैं, उपयोग बस कर सकते हैं। हम अपने से उसमें कोई नया चीज नहीं डाल सकते, नया हम अपने से स्टोर नहीं कर सकते, न उसमें स्टोर्ड है उसको कोई परिवर्तन कर सकते हैं, न चेंज कर सकते हैं, न इरेज कर सकते हैं, न सुधार कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंपनी डाल कर देखते हैं, डालकर स्टोर करके भेजते हैं, फिक्स करके भेजते हैं, रोम। तो ये कंपनी वाली इसके अंदर डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन जो जरूरत है, जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सारे डेटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम को इसके अंदर स्टोर करके वो भेज देते हैं। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं। फिर अब रोम के प्रकार देखते हैं। अलग अलग प्रकार के रोम होते हैं। जिस प्रकार से रैम का प्रकार था वैसे रोम का भी प्रकार होता है। तो रोम भी 4 प्रकार के होते हैं, एम रोम,
फुल फॉर्म क्या है बोलेंगे तो ये रोम का तो पीछे वाला रोम का तो वही है, रीड ओनली मेमोरी। और ये एम का मतलब क्या है, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। अब फिर प्रोम आ गया, प्रोम आया तो प्रोम रोम का मतलब तो वही रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। और ये पी का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल, जिसको प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने हिसाब से डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल। अगला है ई प्रोम, ई का मतलब इरेजेबल, ई का मतलब इरेजेबल मतलब जिसको हम इरेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इरेजेबल। फिर पी से फिर से वही आएगा, प्रोग्रामेबल। और पीछे रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो जिसको इरेज भी कर सकते हैं और साथ साथ हम अपने तरीके से उसके अंदर कोई नए डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, वो प्रोग्रामेबल कहलाएगा। तो अगर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा तो फुल फॉर्म को ही ऑब्जेक्टिव बना देते हैं कि एम रोम का क्या है, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल। और रोम का मतलब तो वही है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि उसका प्रकार है ये। अगला है आपका ई प्रोम, डबल ई है ना, तो ई का मतलब एक का इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरे ई का इरेजेबल, इरेज करना मतलब चेंज करना, मिटा देना, डिलीट करना, सुधार करना। इरेज कर दिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको इरेज किए, इसमें सिर्फ इरेज किए। और इसकी इरेजिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। फिर पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो इतने मेमोरी ऐसे हैं जिसको हम प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, लेकिन ये मेमोरी ऐसे जिसको प्रोग्राम्ड नहीं कर सकते। तो रोम का 4 प्रकार, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का इतने प्रकार हैं, प्रकारों के नाम ही पूछ देते हैं या फिर इंडिविजुअल रोम है उससे रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रोम के बारे में। तो सबसे पहले अगर प्रोम लिखा रहेगा ना तो ये पीछे रोम ही लिखा है, ये रोम का मतलब ही रीड ओनली मेमोरी है, मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार है। अब ये पी लिखा है मतलब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोम का क्या फुल फॉर्म, इनमें से कौन सा प्रोम का फुल फॉर्म है करके एग्जाम में पूछ देता है, व्यापम, पीएससी, रेलवे, जो भी हो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम का फुल फॉर्म। अब ये क्या है, एक प्रकार का प्रकार है। किसका प्रकार है ये, रोम का प्रकार है, रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार है। कौन, प्रोम। तो रोम का, और रोम क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। एक प्रकार का परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। एक प्रकार का इंटरनल मेमोरी है क्योंकि मदरबोर्ड में रहता है, इंटरनल मेमोरी है, कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक है, इस कारण इसको मेन मेमोरी भी बोलते। इतना है इसका नाम, अलग अलग आधारों पे, और ये आधारों पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोम ए बेसिकली रोम का एक प्रकार है, रोम का एक प्रकार है। यह एक मेमोरी चिप है, एक प्रकार की मेमोरी चिप है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है। प्रोम लिखा है मतलब प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल मतलब इसके अंदर हम एक बार ही डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। एक बार डेटा हम इंसर्ट करा दिए, उसके बाद उस इंसर्टेड स्टोर्ड डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते, न चेंज कर सकते, न परिवर्तन कर सकते, न डिलीट। तो वन टाइम्स प्रोग्रामेबल है, केवल एक बार, एक बार जो भी हम प्रोग्राम उसमें इंसर्ट करा देंगे वो इंसर्ट हो जाएगा। उस इंसर्टेड स्टोर्ड जो प्रोग्राम है उसमें किसी भी प्रकार का अल्टर, चेंजेस, परिवर्तन, डिलीट नहीं कर सकते। इस कारण प्रोम को क्या बोलते हैं, पी फॉर प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम करना मतलब उसके अंदर डेटा को राइट करना, लिख देना,
राइट करना टेक्निकल टर्म है, इसका आसान शब्द क्या बोल सकते हैं, स्टोर। एक बार ही हम उसमें डेटा को स्टोर करेंगे, वन टाइम्स, ओनली वन टाइम्स। एक बार जैसे ही हम वो इसको इरेज कर दिए, उसके बाद मतलब स्टोर कर दिए, उसके बाद हम उसको वापस इरेज करके फिर से नया चीज स्टोर नहीं कर सकते। तो इसको प्रोम का मतलब क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक मेमोरी चिप होता है, केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। ओटीपी मतलब इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप बोलते हैं। जैसा कि मैं बताया, एक बार ही राइट कर सकते हैं। राइट करना मतलब उसके अंदर लिख देना, लिख देना मतलब उसके अंदर कोई भी डेटा प्रोग्राम को क्या करना, इंसर्ट करा देना, स्टोर कर देना। तो सिर्फ एक बार ही हम अपने हिसाब से उसमें डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, उसमें कमांड को इंसर्ट करा सकते हैं, बार बार नहीं करा सकते। तो वन टाइम स्टोरिंग है, एक बार स्टोर कर दिए फिर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जब एक बार जब प्रोम को प्रोग्राम कर दिया जाता है, प्रोग्राम कर देना मतलब लिख देना। देखो क्या क्या चीज, प्रोग्रामेबल मतलब जिसको लिख सकते हैं, जिसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई डेटा और प्रोग्राम को हम इंसर्ट करा सकते हैं, सिर्फ एक बार कराएंगे। तो एक बार ही होगा, प्रोग्राम कर लिया जाता है, फिर उसमें डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऐसा कौन सा रोम है जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन या फिर जिसमें किसी इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक ही बार हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वन टाइम स्टोरिंग किसमें पॉसिबल है बोलेंगे तो किसमें हो सकता है वन टाइम, सिर्फ किसमें, प्रोम में, बार बार नहीं। वह डेटा हमेशा के लिए उस चिप में राइट हो जाती है। जैसा कि मैं बताया, एक बार जो लिख दिए सो लिख दिए, एक बार उसमें स्टोर हो जाता है। प्रोम को 1956 में वेन सिंह चाओ ने ही क्या किया था, विकसित किया था। तो कई बार एग्जाम में, हर बार किसी किसी एग्जाम में कोई कोई आविष्कारक, इन्वेंटर या फिर डेवलपर लोगों का नाम पूछा जाता है कि माउस कौन बनाया, प्रिंटर सबसे पहले कौन बनाया, कोई मेमोरी को कौन बनाया, इस टाइप के सवाल पूछ देते हैं। तो याद रखना, प्रोम जो है, प्रोम को विकसित करने का, इसको डेवलपमेंट करने का जो श्रेय जाता है, खोजने का, विकास करने का जो श्रेय जाता है, वेन सिंह चौ को जाता है। वेन सिंह चौ एक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, जिन्होंने सबसे पहले 1956 में प्रोम जैसे एक मेमोरी डिवाइस का, एक स्टोरेज डिवाइस का खोज किया था, जो कि रोम का एक प्रकार है, जिसे वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक ही बार उसमें डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, किसी सॉफ्टवेयर को एक ही बार हम उसमें राइट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक बार स्टोरिंग करने के बाद उसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रकार का उसमें अल्टरेशन, चेंजेस वगैरह उसमें नहीं किया जा सकता। तो वन टाइम इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर हुआ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हुआ। यह एक मेमोरी चिप है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, इस कारण इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो मैं सोचता हूं सवाल यहीं से आता है। प्रोम का प्रकार है, मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, क्लियर हुआ, परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि रोम ऑलरेडी परमानेंट है, तो रोम का प्रकार भी क्या है, परमानेंट है, एक बार स्टोर किए स्टोर ही। जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, तो भी प्रोम अपने डेटा को कंटेन किए रहता है। कहने का मतलब इसके अंदर स्टोर हुआ रहता है, क्योंकि रोम क्या है, रोम का प्रकार क्या है, प्रोम। अभी फिलहाल प्रोम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। रोम का प्रकार क्या है, प्रोम। और रोम किस प्रकार का है, परमानेंट। मतलब नाम ही पता है, रीड ओनली, मतलब रीड बस कर सकते हैं, राइट बार बार नहीं कर सकते। एक बार राइट हुआ सो हुआ, मतलब उसमें एक बार हम स्टोर कर दिए तो कर दिए। उसके अंदर स्टोर किए हुए डेटा को वापस हटा के फिर से नया डालना है बोलोगे तो प्रोम के साथ पॉसिबल नहीं है। इसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल है, ओटीपी, वो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड अलग होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम का ओटीपी है, वो वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। एक बार जो भी हम इसके अंदर राइट करेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई अल्टर नहीं होगा,
कोई चेंजेस नहीं, कोई इरेज नहीं, कोई इरेज नहीं, कोई इसमें डिलीट, कोई डिलीट नहीं, एक बार कर दिए सो कर दिए। क्लियर हुआ? तो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, एक बार हम उसको जैसे ही प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम्ड करने से इसमें डेटा परमानेंटली क्या हो जाता है, स्टोर। जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो भी प्रोम अपने डेटा को कंटेन रहता है, मतलब स्टोर किए रहता है। प्रोम चिप में डेटा को प्रोग्राम या राइट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है, जिसे हम प्रोम प्रोग्रामर प्रोग्राम करना मतलब उसके अंदर डेटा इंस्ट्रक्शंस, कोई सॉफ्टवेयर को क्या करना, स्टोर करना। तो प्रोम के अंदर कोई भी डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इस विशेष प्रकार की डिवाइस का प्रयोग होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको प्रोम बर्नर बोलते हैं या फिर सिर्फ बर्नर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बर्नर। और बर्नर का मतलब बर्न करने वाला, और बर्न का मतलब क्या होता है, रोम के अंदर, मेमोरी के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शंस, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी डेटा सॉफ्टवेयर को स्टोर करना ही बर्न करना कहलाता है। और इस चिप को राइट करना मतलब उसके अंदर डालना, इंसर्ट करना, साधारण शब्दों में इंसर्ट, या फिर उसके अंदर स्टोर करना, उसके अंदर डाल देना, स्टोर कर देना, राइट कहलाता है। और इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम करना मतलब उसके अंदर स्टोर करना, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम्ड करना मतलब भी स्टोर करना हो गया, या फिर उसके अंदर इंसर्ट कराना, और अच्छे शब्दों में उसको क्या बोल देते हैं? राइट बोल देते हैं, या फिर प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। तो मेमोरी के अंदर किसी सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कराना, किसी प्रोग्राम को इंसर्ट कराना, किसी इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट कराना ही क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। बर्निंग, जला देना वाला, बर्निंग। और बर्निंग की जो क्रिया जिस डिवाइस के माध्यम से होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बर्नर। रोम बर्निंग कहलाती है। बर्निंग करना मतलब रोम के अंदर किसी भी डेटा को स्टोर करना ही क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अगला प्रकार है ईप्रोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नाम में के पीछे रोम आ रहे हैं तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये रोम का प्रकार है, रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है, अब ये रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है तो इसका पूरा नाम क्या है? इरेजेबल। मतलब ये ऐसा रोम है जिसको हम इरेज कर सकते हैं। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव इसके फुल फॉर्म से भी सवाल पूछ देता है। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप है। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या है? वोलाटाइल मतलब जो हट जाता है, और ये जो ना हटे तो वो नॉन वोलाटाइल, तो मतलब परमानेंट है। एक बार आप स्टोर कर दो, फिर जब तक नहीं हटाओगे नहीं हटेगा। और वोलाटाइल में क्या होता है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम बंद, उस मेमोरी को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद, वो डिलीट कर देता है। ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद भी अपने अंदर डेटा को इरेज नहीं करता, डिलीट नहीं करता, परमानेंटली स्टोर करके रखता है। लेकिन हम इसको इरेज कर सकते हैं। आप बिजली बंद होने से इरेज नहीं होगा, जब हम करेंगे तभी इरेज होगा, मिटेगा, और फिर से हम डाल सकते। जब पावर सप्लाई नहीं होती तब भी यह डेटा को कंटेन रखता है। तो जब पावर सप्लाई हटा देने के बाद भी जो डेटा को रखता है वो नॉन वोलाटाइल कहलाता है। टेक्निकल टर्म में एग्जाम में इससे सवाल बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? तो रोम के अंदर ईप्रोम वो भी है। रोम ही का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल, तो जितने भी रोम है वो सारे नॉन वोलाटाइल हैं। जब बिजली भी हटा देंगे, कंप्यूटर बंद कर देंगे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जहां पर वो चिप लगा है वहां से भी उसको हटा के बाहर कर देंगे,
तो भी ये रखा रहेगा अपने अंदर डेटा को। तो अपने अंदर डाटा को परमानेंट जो रखता है, बिजली निकलने के बाद भी जो डेटा स्टोर करके रखे वो नॉन वोलेटाइल। तो ईप्रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सवाल इससे पूछा जाता है इनमें से कौन सा परमानेंट है, इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल है, इनमें से कौन सा रोम का टाइप है। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का प्रकार है। प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके अंदर डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। ई प्रोम में डेटा को डेटा को इरेज कर सकते हैं, मतलब इरेजेबल, जिसको इरेज किया जा सके, जिसको डिलीट किया जा सके, चेंज किया जा सके, वो इरेजेबल, इरेज किया जा सकता है। और इसे दोबारा राइट किया जा सकता है, मतलब हम पहले अगर कुछ और लिखे थे, अगर हमें उसकी प्रोग्राम चेंज करना है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चेंज करना है, उसके अंदर की स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस को अगर चेंज करना है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, इरेज करके वापस प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी कारण तो नाम दिया ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन इसको इरेज करके कोई नया प्रोग्राम फिर से हम डाल सकते हैं। तो ऐसे मेमोरी को क्या बोलते हैं? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा मेमोरी चिप से डेटा को इरेज किया जाता है, जिससे कि हम उसे दोबारा राइट या प्रोग्राम, तो राइट करना मतलब भी वही है, प्रोग्राम करना मतलब भी वही है, स्टोर करना का मतलब भी वही है। तो आखिर इसको इरेज कैसे करते हैं? देख लो, ये आपका ई प्रोम है, इरेजेबल, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का प्रकार है, लेकिन इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद इसके अंदर कोई नया डेटा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम डाल सकते हैं। अब आखिर इरेज कैसे करते हैं? ये आपका चिप है, ये बीच में देखो गड्ढा नुमा संरचना दिख रहा है, एक होलो गड्ढा नुमा संरचना दिख रहा है। इस गड्ढे नुमा संरचना में अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण को इसके ऊपर डाला जाता है। जैसी इस चिप के बने हुए जो स्लॉट है, उसमें हम अल्ट्रावायलेट किरण को इंसर्ट करा देते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण को इंसर्ट कराने से उसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। और इरेज करने के बाद वापस हम उसमें कोई नई इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, डेटा को वापस फिर से क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा कि ई प्रोम में डेटा को इरेज करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी किरण, पराबैंगनी किरण। तो कौन से मेमोरी को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण का इस्तेमाल करते हैं? ऐसा अगर सवाल आया तो ई प्रोम जिसको इरेज करके वापस नई डेटा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। और एक बार स्टोर करने के बाद, प्रोग्रामिंग करने के बाद, अगर हम उसमें कोई अल्ट्रावायलेट किरण नहीं डालें, तो ई प्रोम के जो डेटा है 10 से 20 वर्ष तक वो अपने अंदर रख सकता है, चाहे उसमें बिजली सप्लाई मिले या ना मिले। तो नॉन वोलाटाइल है, तभी तो इतने लंबे समय तक वो डेटा को स्टोर करता है। ई प्रोम के ऊपर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो होता है, जिसके द्वारा पराबैंगनी प्रकाश किरण डेटा को इरेज, ये वाला देख लो, ये विंडो दिख रहा है ना, एक स्लॉट, गड्ढा नुमा संरचना, वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो एक खिड़की नुमा संरचना है। और इसी संरचना के ऊपर क्या किया जाता है? अल्ट्रावायलेट किरण को इंसिडेंट कराते हैं, उसके ऊपर डाला जाता है। अब जैसे ही उसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरण को डाल दिया जाता है, इस पर्टिकुलर मेमोरी में जो भी डेटा रहता है वो मिट जाता है, इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। फिर उसके बाद वापस नए सिरे से इसके अंदर कोई नई डेटा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करा सकते हैं। आगे की क्लास, आगे की टॉपिक की चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं सोचता हूं अगर इतनी डीपली पढ़े होंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन कभी अराइज नहीं होगा, क्योंकि मैं अंदर से डिटेल नॉलेज बता रहा हूं, हर एक टर्म्स को आप लोगों को समझाते हुए। तो मेमोरी की अगले पार्ट की क्लासेस हम नेक्स्ट डे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।